गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? जो लंग्स में एल्यूलाई प्रेजेंट है वहां से ऑक्सीजन रिच एयर है जो उसको ब्लड तक ट्रांसफ्यूज किया जाता है। फिर ब्लड की हेल्प से ये ऑक्सीजन है जो इसको बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि बॉडी की हर एक सेल क्या कर पाए, एटीपी की फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है। अब जब एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट मतलब कि उसके साथ में एक प्रोडक्ट बनता है, वो क्या है? CO2। उस CO2 को ब्लड की हेल्प से हम एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर एल्वुलाई से वो CO2 रिच एयर को नोस्ट्रिल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर वो नोस्ट्रिल से वो CO2 रिच एयर बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर जाती है। ठीक है। इस सारी प्रोसेस में डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। डिफ्यूजन क्या करेगा? डिफ्यूजन की हेल्प से ही कोई गैस है जो वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के टूवर्ड्स मूव कर सकती है। ठीक है। अब जो हमारे पास एल्वुलाई है, ये मान लीजिए एक एल्वुलाई है। इस एल्वुलाई में क्या है? O2 रिच एयर है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत हाई है। सो ये ऑक्सीजन अब नीचे हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स हैं एक टाइप की। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। सो एल्वुलाई से ऑक्सीजन है जो वो ब्लड कैपिलरीज में आएगी और ब्लड कैपिलरीज से ये ऑक्सीजन बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। ठीक है। ये जो प्रोसेस हुई है इसमें डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिकॉज एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई था और जो सेल्स हैं बॉडी की वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो था। सो ये ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड के टूवर्ड्स मूव की और फिर ब्लड से सेल के टूवर्ड्स चली गई। अब जो सेल है उसने क्या कर रखा है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस पहले से कर चुकी है, क्योंकि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन आई होगी तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन लो हो गई। उस ऑक्सीजन को जो पहले आई थी उसको यूज कर लिया गया एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सो एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो साथ में एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस सेल के पास किस गैस का प्रेशर हाई है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका प्रेशर हाई है। ब्लड वेसल्स हैं जो कैपिलरीज, उनके पास क्या है? ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, CO2 का प्रेशर लो है। सो इस सेल से CO2 जो है वो लंग्स ये ब्लड कैपिलरी के पास जाएगी। ब्लड कैपिलरी से फिर ये CO2 कहाँ जाएगी? एल्वुलाई के पास जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। अब ये कोई भी गैस जो मूव कर रही है वो अपने प्रेशर की हेल्प से मूव कर रही है। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस है जो उसका जो प्रेशर है वो होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? जैसे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो जो सेल्स हैं हमारे पास वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तभी ऑक्सीजन मूव कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो है तभी O2 यहाँ पे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के टूवर्ड्स मूव कर पाएगी। आज हम एक टेबल की हेल्प से डिफरेंट साइट्स हैं जो बॉडी में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहां पे देखेंगे कि क्या क्या गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। सो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 159। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 0.3। ठीक है। अब एल्वुलाई में जब ये एयर एंटर करेगी, हमने एयर को इंस्पायर किया, तो एयर को जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। दोनों ही गैसेस को इंस्पायर किया जाएगा। बट जो मोर अमाउंट में एयर आएगी वो कौन सी आएगी? ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में हाई है। सो कोई भी गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर के टूवर्ड्स मूव करेगी। ठीक है। अब जब ये एयर एटमॉस्फेयर की एयर को इंस्पायर किया गया तो लंग्स में ये कहाँ पे पहुंच गई? एल्वुलाई में पहुंच गई। अब एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो होगा
104 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, क्या है 104 mm ऑफ मर्करी, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो कितना होगा 40 mm ऑफ मर्करी। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिर्फ हम ऑक्सीजन को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, साथ में हम CO2 को भी इंस्पायर कर रहे हैं, वो भी हमारे लंग्स में एल्यूलाई तक पहुंच रही है। बट मेन बात क्या है कि ऑक्सीजन हायर पार्शियल प्रेशर से मूव कर रही है, और जो CO2 है वो उसका पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेयर में बहुत लो है, तो इसकी वजह से वो बहुत कम अमाउंट में हमारे लंग्स तक पहुंच पा रही है, ठीक है। सो एल्यूलाई में पार्शियल प्रेशर इतना मिला दोनों गैसेस का। अब एल्यूलाई से क्या होगा, ये जो दोनों गैसेस हैं ये कहाँ जाएंगी, हमारे हार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। हार्ट में कौन सा चैम्बर है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। सो एल्यूलाई से जो एयर थी वो अब मूव करेगी कहाँ पे, ब्लड के वेसल्स हैं जो उसमें, और हार्ट तक चली जाएगी, ठीक है। कौन सी एयर आएगी, ऑक्सीजनेटेड एयर आएगी, कौन सी, ब्लड वेसल की हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बाकी सारी की सारी वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। सो एल्यूलाई से ऑक्सीजन रिच एयर पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये आपको पता है। सो पल्मोनरी वेन ने ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको भेज दिया है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज क्या करेंगी, इस ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाएगी। जैसे ही आर्टरीज बॉडी के टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचेगी वो किस में डिवाइड हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। अब सेल्स हैं जो उनके पास ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स के पास मूव करेगी। आप ये एरो देख के समझ सकते हैं, एरो जो है वो डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द सेल, और जो CO2 का एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि अब ये जो एयर है, सेल्स के पास जो एयर थी वहां पे CO2 थी, तो CO2 भेज दी गई है किसमें, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो क्या होती है, हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये वेन्स के पास भेज दी जाएगी। जब भी टिश्यूज बने हैं तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो होती है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज तक ब्लड कौन लेके आएंगी, आर्टरीज, और कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी, वेन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इतना था, अब जब ये आर्टरीज में मूव कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है हमारा आर्टरीज में, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mm ऑफ मर्करी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कितना है 40 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। 40 mm ऑफ मर्करी था यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे ट्रांसफ्यूज कर दी गई। इसके बाद देखो ये जो वेन्स हैं, वेन्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम मिलेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 ज्यादा है, O2 कम है, ठीक है, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आर्टरीज थी ये यहाँ पे टिश्यू लेवल पे आई और कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन आई है वो हायर प्रेशर से आ रही थी, और सेल्स के पास प्रेशर क्या था, लो था। लो प्रेशर की वजह से कितना था, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का टिश्यू लेवल पे वो कितना होता है 40, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो होता है 45, ठीक है। अब 95 हायर प्रेशर है, तो आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है उसके पास इतना पार्शियल प्रेशर है, तो इतने हायर पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन आ रही है। जैसे ही वो टिश्यूज के पास पहुंची तो देखा वहां पे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे बहुत कम है। ये देखते ही ऑक्सीजन क्या है, अपने हायर से लोअर के टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन जो CO2 आर्टरीज में थी वहां पे प्रेशर था 40 mm ऑफ मर्करी, लेकिन जैसे ही वो
कहाँ पे पहुंची, टिश्यू पे पहुंची, तो उसने देखा कि जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वहां पे ऑलरेडी हाई है। ठीक है, सो ऑलरेडी हाई था तो वो कम अमाउंट में यहाँ पे गई होगी और गई ही नहीं होगी, बिल्कुल लो अमाउंट में गई होगी। ठीक है, बट देखो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसके पास क्या कम है, CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन सेल के पास आ जाएगी और जो इन टिश्यूज के पास CO2 ज्यादा थी वो CO2 अपने हायर प्रेशर से इस लोअर प्रेशर के टूवर्ड्स मूव करना शुरू करेगी। अब ये जो ब्लड बना है, इस ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर तो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी गई, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल हाई क्यों हो गया, बिकॉज टिश्यूज से, सेल्स से जो CO2 थी वो ब्लड में भेज दी गई। ठीक है, सो वेन्स में किसका प्रेशर ज्यादा मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वेन्स कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरीज हैं जो उसमें किसका प्रेशर हाई मिला है, 95 mm ऑफ मर्करी मिला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ छोड़ के आएगी, राइट एट्रियम पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसको पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। ठीक है, दो एक्सेप्शंस है हमारे पास आर्टरीज और वेन्स की। एक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी जितनी भी आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम ऐसे ही सारी वेन्स हैं जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट सिर्फ पल्मोनरी वेन है जो कि लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो पल्मोनरी आर्टरी अब किसके पास जाएगी, एल्वुलाई के सेल्स के पास जाएगी। एल्वुलाई के सेल्स के पास जब पहुंचेगी ये, तो एल्वुलाई की सेल्स के पास क्या मिलेगा इसको, एल्वुलाई में तो ऑक्सीजन फिल है, सो ऑक्सीजन का लेवल हाई मिलेगा। और ऑक्सीजन का लेवल इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो चुका है, बहुत लो हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जो कैपिलरीज बनी, यहाँ पे ऑक्सीजन वापस से भेज दी जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। और इस ब्लड में CO2 का प्रेशर हाई था क्योंकि ये ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, तो ये CO2 एल्वुलाई के टूवर्ड्स मूव कर जाएगी। ठीक है, सो मेन कंसेप्ट क्या है, कोई भी गैस है जो वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के टूवर्ड्स मूव कर रही है, हमें एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर हायर चाहिए। ठीक है, और जो टिश्यूज हैं वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो होना चाहिए, तभी तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच पाएगी। टिश्यूज और सेल्स में CO2 का लेवल हाई होना चाहिए, तभी ब्लड से ये जो सेल्स हैं बॉडी की, ये ब्लड को CO2 प्रोवाइड कर पाएगी। और एल्वुलाई में CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, एल्वुलाई में CO2 का लेवल लो है, तभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की CO2 एल्वुलाई में ट्रांसफ्यूज हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वुलाई और टिश्यूज के बीच में अपने पार्शियल प्रेशर की हेल्प से। जहां जिस गैस का पार्शियल प्रेशर हाई, वो अपने लोअर पार्शियल प्रेशर के टूवर्ड्स मूव करेगी। ठीक है।